नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें जो है वो कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम दो अलग-अलग मामलों में जो है वो बात करेंगे। एक सुप्रिया श्रीनेत की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस द्वारा एक याचिका लगाई गई थी और उस याचिका पे जो है वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो दोनों पे हम जो है इस वीडियो में पूरा उस खबर का विश्लेषण करेंगे और साथ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है उसकी कार्यप्रणाली क्या है। आपने देखा होगा अभी जब मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत उनका नाम जो है वो बीजेपी के द्वारा फाइनल किया गया, तो उसके बाद में सुप्रिया श्रीनेत उनकी तरफ से उनके इंस्टा अकाउंट से एक जिसको कहें कि बहुत ही भद्दी टिप्पणी जो है वो कंगना रनौत पे की गई और सोशल मीडिया से उनकी वो फोटो जो है वो यूज़ की गई जिसमें वो जो है एक जिसको कहें कि बोल्ड फोटो जो होती है वो उनकी यूज़ की और फिर उस साथ में जो है वो सब्जियों की एक फ़ोटो लगाई गई। अब कांग्रेस पार्टी को या हम इसको कहें कि सुप्रिया श्रीनेत को इतना अंदाज़ा था नहीं कि ये जो है वो बहुत हाइप पे चला जाएगा, ये बड़ा मैटर बन जाएगा। और बड़ा मैटर बनने के बाद में जो है वो लगातार सुप्रिया श्रीनेत जो है वो ट्रोलिंग होना शुरू हो गई, ट्रोल हुई और उसके बाद में सुप्रिया श्रीनेत को सामने आके जो है वो सफाई देना पड़ा। और उनकी सफाई थी कि उनके जो है वो एक्सेस कई लोगों के पास है, तो किसी ने अगर ऐसा किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो है वो कहीं भी जो है वो कठोर कार्रवाई की बात नहीं की कि अगर ऐसा हुआ है तो हम उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर कराएंगे या कड़े कदम उठाएंगे। अब पहले जो खबरें थी वो अलग थी, अब जब खबरें ये है कि उनके खुद के जो ओरिजिनल उनका जो पर्सनल जो अकाउंट है उससे ये सारी जो है वो टिप्पणी की गई थी। अब उसका ही आप असर देखिए कि उसके बाद में इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्योंकि ट्रोल तो ऑलरेडी जो है वो सुप्रिया श्रीनेत हो ही गई थी और मुद्दा बनाते बनाते जो है वो महिला विरोधी मानसिकता जो है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस को भी और सुप्रिया श्रीनेत को भी। अब सुप्रिया श्रीनेत का जो है वो हिस्ट्री ऐसी है कि वो इससे पहले एक पत्रकार थी, न्यूज़ एंकर थी, फिर उसके बाद में उनका राजनीतिक प्रेम जागा क्योंकि ये उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो राजनीति से आता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पत्रकारिता छोड़ी और दूसरे ही दिन जो है वो राजनीति ज्वाइन कर ली। और राजनीति में आने के बाद में अब आपने देखा होगा जब भी टीवी डिबेट्स वगैरह होती है तो वो हमेशा जो है वो मीडिया हाउसेस के ऊपर जो है वो निशाना लगाती है। कभी गोदी मीडिया, कभी दलाल, कभी तमाम तरह के जो है वो मीडिया के आरोप लगाती है, जबकि वो ये भूल जाती है कि वो भी जो है वो इसी पेशे से जुड़ी हुई थी और जब उनका पत्रकारिता के साथ में जो है वो राजनीति से जब मोह हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया वो इस बात को भूल जाती है। तो वो भी एक उसी श्रेणी में आ जाती है जिस तरीके से वो आरोप लगाती है। इसके अलावा निजी टिप्पणियों के लिए और बहुत बेहुदा टिप्पणियों के लिए जो है वो हमेशा कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आती है, लेकिन दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर निजी टिप्पणी करती है। इसलिए हमेशा हम देखते हैं कि उनकी जो है वो चारों तरफ से आलोचना होती है। कांग्रेस पार्टी ने आईटी सेल की जो है उनको प्रमुख बना रखा है, जो भी मीडिया वगैरह जो हैंडलिंग होती है वो सारा कुछ सुप्रिया श्रीनेत के अंडर में आता है। लेकिन इस बार उनसे बड़ी चूक हुई और उन्होंने अपने अकाउंट से ही जो है ये सारा कुछ खेल किया। अब उस खेल का ही नतीजा है कि उनकी महाराजगंज की सीट, क्योंकि इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत को जो है वो कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया था। उम्मीद ये थी कि 2019 में जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा, महाराजगंज जो उनके 2009 में उनके जो पिताजी थे उनके पास थी, तो उस सीट से 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से हार गई थी। लेकिन इस बार उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सुप्रिया श्रीनेत को जो है वो कांग्रेस पार्टी वहीं से रिटेन करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, उनको वहाँ से टिकट नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है वीरेंद्र चौधरी को। तो अब इससे जो है वो राजनीतिक कयास जो है वो मीडिया हाउस हो, राजनीतिक विश्लेषक हो या कोई भी हो, तो ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत के ऊपर टिप्पणी करने से जो है वो सुप्रिया श्रीनेत की इमेज खराब हुई। हालांकि इमेज तो जो है वो उनकी पहले से ही खराब थी, लेकिन उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं भुगतना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत पे एक्शन लिया। लेकिन दूसरी खबर ये भी चल रही है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी सुप्रिया श्रीनेत को अमेठी और रायबरेली से बलि का बकरा बनाने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोनों ही सीट से, अमेठी से जहाँ स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है और जब उनकी जीत हुई
राहुल गांधी को जब उन्होंने हराया तो उसके बाद में स्मृति ईरानी ने अपना घर ही जो है वो अमेठी में बना लिया। रायबरेली सीट जो है वो भी खाली है क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा में चली गई राजस्थान से। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो अब जो है वो सारे राजनीतिक कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सुप्रिया श्रीनेत को सबक सिखाने के लिए या तो उसका टिकट काट दिया गया हो, या फिर हो सकता है अमेठी और रायबरेली से उनको टिकट दे। अगर अमेठी और रायबरेली से उनको टिकट दिया जाता है तो मान के चलिए कि उनकी हार तो जो है वो निश्चित है। तो ये जो है वो सुप्रिया श्रीनेत के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को भी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। आपको पता होगा इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे, और उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे उनके अकाउंट, बैंक खाते जो है वो फ्रीज करने का एक बड़ा आरोप था। और हमने उसमें एक वीडियो भी बनाया था, उसका विश्लेषण भी किया था कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स का बकाया था 2017-18 से लेके और 2021-22 तक। और वो जब उन्होंने बकाया जब नहीं दिया तो उसके बाद में ईडी ने जो है वो 20% का उनको नोटिस दिया था, और वो भी नहीं दिया तो अभी जो है उनके फरवरी में अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। और जब उसकी डेडलाइन जो है वो चली गई तो उस डेडलाइन के पास में आके कांग्रेस पार्टी ने जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई कि उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है वो सारे साक्ष्य और सबूत जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया, और फैसला ये दिया कि वो इनकम टैक्स आयकर विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उनके पास जो है वो पर्याप्त सबूत है। अब या तो कांग्रेस पार्टी जो है वो ऑप्शन ये है कि जो इनकम टैक्स का जो बकाया है वो जमा कराएं और अपने जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं वो अकाउंट जो है उनको यूज कर सके। अब कांग्रेस पार्टी जहां पहले ही चंदे के लिए जूझ रही थी, आपको पता होगा एक अभियान चलाया था, और ये भी एक जो है वो विडंबना है कि जहां भारत न्याय यात्रा पे इतने पैसे खर्च कर रही है तो इनकम टैक्स का जो बकाया है वो कांग्रेस पार्टी जमा क्यों नहीं करा रही। तो राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, बहुत बड़ा परिवार जो है वो गांधी परिवार जो है वो बड़ा नाम चलता है, तो उनको ये लगता है कि शायद उनके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा अभी हमने देखा है कि इस पार्टी में जो नेता लोग हैं वो जेल जाने से भी नहीं डरते, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मैटर हो, चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, क्योंकि इनको लगता है कि अपने पद का जो है वो इस्तेमाल करके वापस छूट जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में जनता जो है वो सब कुछ भूल जाती है। अब इसी कड़ी में जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये स्टेप ली गई। लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है इस नाम से कि उनके जो है वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, लेकिन क्यों किए गए ये जो है ये पार्टियां कभी भी जो है वो सामने नहीं रखती। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बड़ा जो है, तो अब इससे जो है वो या तो 500 करोड़ से ऊपर की जो राशि है, बकाया राशि, वो कांग्रेस पार्टी जो है वो आयकर विभाग को जमा कराए, और अगर जमा नहीं कराती है तो फिर कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव लड़ने के बाद लिए उनके पास फंड जो है, जो उनके खातों में जमा है, वो फ्रीज किया हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो फिर कांग्रेस पार्टी लोकसभा जैसा चुनाव जो है वो कैसे लड़ेगी? दूसरा, इत्र हम देखते हैं कि इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो है वो लगातार पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। फिर चाहे हम उसमें कोई भी जो है वो आरोप लगाएं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी और सीबीआई की रेड जो है वो दिखा के और इनको डरा रही है, वो सब कुछ जो है वो अपनी अपनी जगह जो है वो अपनी राजनीतिक समझ के अंदर है। लेकिन एक बड़ी चीज जो समझ में आती है वो ये आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने नेताओं को साथ लेके चलने में जो है वो असमर्थ दिखाई देती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि भारत न्याय यात्रा के बाद में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो है वो राहुल गांधी की उपस्थिति नहीं थी, और उसके बाद में अभी भी जहां दूसरी पार्टियों के बड़े नेता जो है वो लगातार मीडिया में बने हुए हैं, वो लगातार जो है वो जनसभाओं को संबोधित करते हैं, कहीं ना कहीं वो मीटिंग कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी इस वक्त क्या कर रहे हैं शायद किसी को पता भी नहीं होगा, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को लेकर उनकी भूमिका जो है वो क्या है। लेकिन जब किसी पे नरेंद्र मोदी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी पे जब आरोप लगाना होता है तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो है वो सामने आते हैं, आरोप लगाते हैं, और फिर जो है वो चले जाते हैं, और ये जो है वो हमने देखा है। और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करती है कि वो चुनाव जीत जाएगी, तो फिर रही सही कसर जो है उनके, जिसको कहते हैं कि राहुल गांधी के आसपास के जो सलाहकार है, पवन खेड़ा हुए, रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग, और सुप्रिया श्रीनेत जिसकी हम अभी बात ही कर रहे थे वीडियो में, तो ऐसे लोग जो है वो अपने उटपटांग बयान देकर जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो रही सही कसर है, जो छवि जो है उसको और खराब करने में जुट जाते हैं, और उसका खामियाजा जो है वो इस पार्टी को भुगतना पड़ता है। और बड़े नेता
बहुत बड़े नेता जो अब कांग्रेस पार्टी में जो है किसी टाइम पे वरिष्ठ और जिसको कहें कि सीनियर नेता हुआ करते थे, आज उनका पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण भी जो है वो यही माना जाता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों का प्रभाव ज़्यादा हो गया, जो वामपंथी की विचारधारा से आते हैं और सीनियर जो बड़े नेता हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से वो चाहे राहुल गांधी की हम बात करें, चाहे गांधी परिवार की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार जो है वो बैकफुट पे जाती हुई नजर आती है। तो ये 2 मुद्दे जो है वो बड़े जिसको कहें कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, चाहे सुप्रिया श्रीनेत का कंगना रनौत को लेके जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी करना, या फिर हम कहें कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो याचिका खारिज करे जाना। ये दोनों ही जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा रोड़ा बनने वाले हैं आने वाले चुनावों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुप्रिया श्रीनेत की इस टिप्पणी को जो है वो आने वाले चुनावों में जरूर मुद्दा बनाएंगी। हालांकि खबरें ये आ रही है कि प्रतिभा सिंह पाटिल प्रतिभा सिंह जो है वीरभद्र सिंह जी की पत्नी, वो मंडी से चुनाव लड़ सकती है। उनका स्टेटमेंट जरूर आ रहा है कि अगर हाईकमान कहेगा तो वो वहां से चुनाव जरूर लड़ेगी। लेकिन इससे पहले उनकी एक जो है वो कमेंट जरूर आया था, एक टिप्पणी उन्होंने जरूर की थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि जब हाईकमान ने कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, तो वो किस हिसाब से जाके जो है वो जनता से वोट मांगेगी। तो ये स्थिति अब तक जो है वो कांग्रेस की बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।